नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कोरोना कवच पॉलिसी के बारे में। दोस्तों, गवर्नमेंट ने कोरोना कवच पॉलिसी को लॉन्च किया है, जिसमें आपको बहुत सारे लाभ मिल सकते हैं। दोस्तों, कोरोना कवच पॉलिसी का महत्व क्या है? हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आम जनता से लेकर अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन और ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे हस्तियों की कोविड-19 टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सभी क्षेत्र के लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां हैं या फिर आप क्या कर रहे हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि कोरोना का इलाज बहुत महंगा है। देश के ज्यादातर लोग इस इलाज का खर्च नहीं उठा सकते हैं। विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि ऐसे में एक विशेष स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी लाना बेहतर है, ताकि लोगों को अस्पताल के खर्चों के बारे में चिंता ना करनी पड़े। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए IRDAI के अनिवार्य आदेश के बाद बीमा कंपनियों ने 10 जुलाई से स्पेशल इंश्योरेंस पॉलिसी कोरोना कवच शुरू की है। 26 जून को इंश्योरेंस रेगुलेटर ने इन कोरोना कवच पॉलिसीज के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए थे। दोस्तों, इस कोरोना कवच पॉलिसी का कार्यकाल क्या है? कोविड स्टैंडर्ड हेल्थ पॉलिसी प्रतीक्षा अवधि सहित 3.5 महीने, 6.5 महीने और 9.5 महीने की रखी जा सकती है। दोस्तों, इसका मूल्य निर्धारण की अगर बात करें तो इसके प्रीमियम पूरे देश में एक समान होने चाहिए। इलाके या फिर भौगोलिक स्थिति के हिसाब से इन बीमा उत्पादों के लिए अलग अलग प्रीमियम नहीं हो सकते हैं। दोस्तों, न्यूनतम और अधिकतम बीमित राशि इसमें क्या होगी? स्टैंडर्ड कोविड इंश्योरेंस पॉलिसी 50,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक के बीच हो सकती है। दोस्तों, अगर कवर की श्रेणी की बात करें तो स्टैंडर्ड कोविड-19 हेल्थ पॉलिसी का बेस कवर सुरक्षा आधार पर पेश किया जाएगा, जबकि वैकल्पिक कवर लाभ के आधार पर उपलब्ध कराया जाएगा। अगर आयु सीमा की बात करें तो इस पॉलिसी को खरीदने के लिए एक वयस्क की न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम उम्र 65 साल रखी गई है। वहीं बच्चे के लिए न्यूनतम उम्र 1 दिन और अधिकतम उम्र 25 साल होनी चाहिए। दोस्तों, अगर लाभ संरचना के बारे में सोचें तो आवेदन पत्र के प्रारूप फॉर्म IRDAI UNFSCHP के साथ संबंधित अन्य दस्तावेजों के साथ स्पष्ट रूप से दिए गए लाभ का खुलासा किया जाना चाहिए। ये सब आदेश दोस्तों इंश्योरेंस कंपनियों के लिए है। अंडरराइटिंग: बीमाकर्ता को गैर चिकित्सा सीमा और उससे जुड़ी जानकारी बतानी होगी। साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों को प्रीमियम में 5% की छूट भी दी जाएगी। यानी कि अगर आप स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हुए हैं तो आपको प्रीमियम में 5% की छूट मिल सकती है। दोस्तों, इसके नवीकरण, पोर्टेबिलिटी और माइग्रेशन की सुविधा की अगर बात करें तो इन पॉलिसीज पर आजीवन नवीनीकरण, माइग्रेशन और पोर्टेबिलिटी लागू नहीं होगा। यानी कि आप इसका नवीकरण नहीं करा सकते हैं, ना ही कि पोर्ट करा सकते हैं और ना ही इसका माइग्रेशन कर सकते हैं। दोस्तों, सह-रुग्ण परिस्थितियां: पॉलिसी में कोविड-19 के उपचार के साथ साथ पहले से मौजूदा सह-रुग्ण परिस्थितियों के इलाज का खर्च भी शामिल होगा। दोस्तों, इसके साथ ही हम आपको यहाँ पे IRDAI का प्रेस रिलीज भी दे रहे हैं, जिसमें कि इसकी पूरी जानकारी है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। यही जानकारी मैंने आपको स्लाइड्स में दी है, जो कि एक ऑफिशियल ये प्रेस रिलीज है। इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, जिसमें कि आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा और इसमें कौन कौन सी कंपनियां इसमें शामिल हैं इनका भी नाम मिल जाएगा। मैं आपको एक बार इनका नाम पढ़ के सुना देता हूँ। इसमें सबसे पहला नाम है एको जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड, आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस को लिमिटेड, बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस को लिमिटेड, भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस को लिमिटेड, चोलामंडलम MS जनरल इंश्योरेंस को लिमिटेड, इडेलविसिस जनरल इंश्योरेंस को लिमिटेड, फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस को लिमिटेड, गो डिजिटल जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड, HDFC ERGO जनरल इंश्योरेंस को लिमिटेड। साथ साथ दोस्तों, जो सरकारी कंपनियां हैं वो भी इसमें शामिल हैं, जैसे कि SBI जनरल इंश्योरेंस को लिमिटेड, द न्यू इंडिया इंश्योरेंस को लिमिटेड, द ओरिएंटल इंश्योरेंस को लिमिटेड, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस को लिमिटेड। तो दोस्तों, ये सब मुख्य इंश्योरेंस कंपनियों के साथ ये टोटल 30 कंपनियों का एक समूह है, जिसको कि IRDAI ने आदेश दिया है कि आप बीमा कोरोना कवच पॉलिसी का निर्माण करें। नमस्कार।